बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जिन्हें अल्लाह मौका देता है। इतने काम करने का माशाअल्लाह बहुत खुशकिस्मत हैं। अब मसनूए मुस्कुराहट सजाए वो सामने बैठी खातून से मुखातिब थे, लाइयो रिकॉर्डिंग हो रही थी। ऐसे में ख़राब तासरात देकर वो उस शो के होस्ट की सीट से हटना नहीं चाहती थी। जब भी मसज़ हमदानी की तारीफ़ों की झूठी पल बांधा रही थी। अच्छा ये बताएं कि फैमिली में कौन कौन आपको सराहता है? आपके काम को बच्ची तो बहुत फ़ख्र महसूस करती होंगी। उनकी मेकअप से भरे हुए चेहरे और ज्वेलरी से भरे हाथ कान को देखते हुए पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बच्ची तो बहुत खुश होती हैं और मियाँ भी बहुत सपोर्ट करते हैं, बस कभी गुरूर नहीं किया। मसज़ हमदानी ने बड़े फ़ख्र से जवाब दिया। उनकी उस जमली कभी गुरूर नहीं किया को उसने बड़ी तंज़िया मुस्कुराहट के साथ सुना। मसज़ हमदानी बोलती रही और कहा, देखें बही, ये हमारा मुल्क है, अगर हम इस मुल्क के भलाई के लिए काम नहीं करेंगी तो कौन करेगा? जब मैंने NGO बनाई तो उस मुल्क की औरतों को एक प्लेटफार्म दिया। अपनी आवाज़ बुलंद करने का हम औरतों के हुकूक के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। वही फार्मल घीसी पटी जुमले, ये तो रोज़ का तमाशा था। रोज़ है कोई न कोई मेहमान आ जाता और आवाम के सामने झूठ का एक पलंदा रखता और आराम से घर चला जाता। इसके साथ शो की रेटिंग बढ़ती रहती। कान में लगी हेडफोन में प्रोड्यूसर साहब बरीक लेने का कह रही थी। मिसेज़ हमदानी हबल वतनी पर थोड़ी सी तकरीर झाड़ने के बाद अब अपनी तारीफ़ों की पल बांधने में मसरूफ़ थी। बहुत मुश्किल से उन्हें छप करवा के उसने बरीक ली। बरीक के दौरान वो यही सोच रही थी कि मसज़ समदानी की बातों को कल कहाँ कहाँ डिस्कस किया जाएगा। किसी अपर क्लास घराने में, दफ्तर में, अंग्लिश मीडियम स्कूल में उन्हें रोल मॉडल बनाकर पेश किया जाएगा। औरतों की आज़ादी के नाम पर बेहुदा खिदमात को खुराज तहसीन पेश किया जाएगा। बड़ी फ़ख्र से कहा जाएगा कि इस NGO ने बैरून मुल्क से अवार्ड जीता है, मुल्क का नाम रोशन किया है। इन NGOs को जहाँ से फंड्स मिलती थी वहीं से अवार्ड भी मिल जाती थी मकसद पूरा होने के इनाम के तौर पर, और ये अवार्ड भी बाहर वालों की ही होती थी। अब हादी मुल्क हैं न परजोश आवाज़ पर वो तेज़ी से पलटा। पीछे 5 लड़कियों का ग्रुप खड़ा था। पांचों की पांचों हैरत की मिले जले तासरात लिए देख रही थी। कोई शक वो मुस्कुराया नहीं, कोई शक नहीं, बस खुशी की मारी यकीन नहीं हो रहा था कि हम आपको टीवी की बजाय अपने सामने देख रही हैं। सियाह उस्काफ वाली लड़की की तो हालत है गैर हो गई। खुशी की मारी आपको पत है हम आपकी कितनी बड़ी फ़ैन हैं। यकीन करें, हम में से कोई भी न्यूज़ चैनल नहीं देखता, मगर जब से अब शो कर रही हैं हम ज़रूर देखते हैं। बहुत अच्छा शो करते हैं अब की नीली शर्ट वाली ने कहा। शक्रिया, अपने मेरे काम को पसंद किया। खुशे हुए फार्मल से जमली बोलकर उसने आगे जाना चाहा, मगर वो सब लड़कियां ऑटोग्राफ लेने पर बज़द हो गईं। इसने ऑटोग्राफ में लिखा, अपनी ज़मीन से ऐसी ही मोहब्बत करें जैसी अपनी माँ से करते हैं। हादी मुल्क, प्लीज़ एक कप काफ़ी पी ले। हमारी साथ प्लीज़। सरसिया स्काफ वाली एक लड़की को ज़्यादा हिफ़ीन थी। इसके अपनी नरम दिल्ली की बायस उसे इनकार करना बहुत मुश्किल लगा। वो जल्दी में था। नहीं प्लीज़, ये मुमकिन नहीं, मुझे जल्दी है। बड़ी आजिज़ाना लहजे में माजरत की थी। इन सब ने दिल पर पत्थर रख कर इजाज़त दे दी। वो तेज़ी से आगे बढ़ा। तैमूर हैदर से मिलने आया था और रास्ते में पहले ये ट्रैफिक जैम में पहुंच गया था। ऊपर से ये लड़कियां 7 माह पहले वो इस फील्ड में आया और 7 दिनों में हट हो गया। रात को 2 घंटे की लायो शो में वो जिस तरह सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स और नाम व नहार दावेदारों के छके छड़ाता भी मिसाल था। ऊपर से उसके पास हर चीज़ का सबूत होता, हर खबर पूरी तस्दीक और सबूत के साथ देता। हर जगह उसके नाम की चर्चे थी। सियासतदानों को अगर वो नापसंद था तो अवाम को इतना है पसंद। लड़कियों में उसकी आंखें और मुस्कुराहट मशहूर थी, तो लड़कों में ड्रेसिंग इल्मी हलकों में उसकी बातें डिस्कस होती थीं, तो सियासी हलकों में इल्ज़ाम आयद किए जाती थी। कहास की राबते इंटेलिजेंस वालों से हैं। एजेंसियां इसे इतनी मालूमात और सबूत फराहम करते हैं। प्लाजा के 2nd फ्लोर पर उसे तैमूर नजर आ गया था। वो तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा। मेरा ख्याल है घड़ी बांधने का तुम्हें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं, तैमूर ने नाराज़ लहजे में कहा। वो हंसती हुई उसकी गली लग गया। सूरी यार, बस कुछ फीन्स मिल गई थी। उसने माजरत की। अच्छा खैर, ये लो तुम्हारी मतलूबा।
डॉक्यूमेंट्स तैमूर ने फाइल उसे थमाई और तेज तेज कदम उठाता वहां से चला गया। हादी के चेहरे पर दबा दिबा सा जोश अभरिया। इसने तैमूर को नहीं रोका, वो जानता था तैमूर ड्यूटी पर है। क्या तुम सरदावर की असाइनमेंट्स मुकम्मल कर चुकी हो? सारा ने हुआयां उड़ाते चेहरे के साथ पूछा। यकीना वो खुद करके नहीं लाई थी। हाँ, कर चुकी हूँ, उसने मखसूस धीमी लहजी में जवाब दिया। नजरें दरवाजे पर थीं। मुंतजिर से जवाब सुनकर सारा प्रस्कून हो गई। यानी नो मेहनत उसी की देखे के बना लूंगी। आराम से वो मड़कर अपनी सेट पर चली गई और दूसरों के साथ गपशप करने लगी। अलबत्त फ़ज़ा वहीं बैठे रही। क्लास में किसी के साथ उसकी दोस्ती नहीं थी। हाँ, दिल और उनकी मुंतज़िर रहती थी। खामोशी से एक सरा थी जो खुद ही आकर उससे बोल लेती, वरना तो वो खामोश ही रहती या फिर सुनती रहती। सबको नहीं, सिर्फ मुराद मलिक को। और ये बात तो वो खुद से भी छपा लेते। कहाँ मुराद मलिक जैसा ज़हीन और बेहर सोशल स्टूडेंट, और कहाँ वो एक टीवी होस्ट की बहन। वो जानती थे कि अगर वो ये सब फरेंक होंगे तो लोग उसकी फैमिली के मुताल्लिक पूछेंगे, और जब उन्हें पता चलेगा कि वो एक्ट्रेस और हो सादिया हुसन की बहन है तो फिर उससे पलट की कोशिश की जाएगी, मगर कोई इज्जत नहीं करेगा। सिर से पहसलती चादर उसने दोबारा सिर पर जमाई। सिर दावर अंदर दाखिल हो रही थी। मतलब उज वो नहीं, या मुराद मुल्क कब उसे इतना अच्छा लगा। इसे यार नहीं रहा, लेकिन ये पसंदीदगी बस उसी तक महदूद थी। मुराद को तो शायद पथ भी नहीं था। पथ भी होता तो क्या होता, वो यूनिवर्सिटी का सबसे मशहूर स्टूडेंट था, एक अच्छा प्लेयर, एक अच्छा मुकर्रर, और हादी मुल्क का भाई। ऊपर से उसकी इंदाज पर हज़ारों लड़कियां मरती थीं। ये साथ वालों की लड़की मेरे ही हाथों कत्ल हो गई। लिख लो, वर्दा ने धाई देते हुए कहा। तुम्हारी नौकर नहीं है, हम खुद। लिख लो, मुराद ने रिमोट उसकी हाथ से छीना। जवाबा, वो चैखोटी वापस करें। मेरा रिमोट, मैंने ड्रामा देखना है। एहतिजाजी सौदा बुलंद की, मगर वो मुराद ही किया जो कि सुन ले। आईना देख लो जाके, इतना है शौक है ड्रामा देखने का तो मैं हादी भाई को बताते हूँ। धमकी दे गई, बता दो। हादी भाई की चमचे उसने और चढ़ाया। अबा देखें भाई को अब कि उसने बा आवाज़ बुलंद अबा को बुलाया। अबा फूरा अंदर आई, मगर फिर वहीं जम गई खबरें देखने के लिए। अब वो दोनों हाथों से सिर थाम कर बाहर निकल आई। कोई चौथे मर्तबा उसने पासवर्ड डाला, मगर कंप्यूटर कनेक्ट ही नहीं कर रहा था। वो लब बेच के बैठा रहा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि तैमूर ने गलत इन्फॉर्मेशन दी थी, मगर फिर क्यों वेबसाइट कनेक्ट नहीं हो रही थी। एक लम्हे को ख्याल आया तैमूर से ही पूछ ले, मगर फिर रख गया। इजकल वो एक अहम मिशन भी था, इससे राब्ता मुश्किल ही था। तैमूर मिलिट्री इंटेलिजेंस के सीक्रेट वंग में था। बतौर एजेंट इसको कोई नहीं जानता था। वो हादी का बेहतरीन दोस्त था, मगर खफिया बज़ाहिर वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस से जाना जाता था। आखिरी कोशिश करते हुए इसने दोबारा पासवर्ड दाखिल किया और कंप्यूटर कनेक्ट कर रहा था। वो परजोश आगे झक गया। तकरीबा 5 मिनट बाद उसकी भेजे गई रिक्वेस्ट कबूल कर ले गई। हो इस देर स्क्रीन पर जगमगाया। इसने अपना नाम, चैनल का नाम और जर्नलिस्ट लिखी कर भेज दिया। ओके लिखा गया था। वो खुश हो गया। अब को जल्द जवाब दे दिया जाएगा। अगला जवाब या परजोश होकर उसने डायरेक्टर को फ़ोन किया। तकरीबा 70% कामयाबी समझ लें। रिज़ा साहब लहजे में दबा दबा जोश था। दूसरी तरफ रिज़ा साहब मुहावरता नहीं, हकीकता छल पड़ी किया। वाकई बड़ी हैरत से पूछा गया। हाँ वाकई, बस कल तक पत्थ लग जाएगा। वो परिकीन लहजे में बोला, अगर ऐसा हो जाए तो तुम जानती नहीं कि हमारी चैनल की रेटिंग कितनी बढ़ जाएगी। मगर एक बार फिर सोच लो हादी, बहुत बड़ा रिस्क है। वो फिक्रमंद हुए। रिज़्क की तो लाइफ है, इसने मानी लहजे में कहा और दुआया कलमात कहकर फ़ोन बंद कर दिया। इन दिनों कराची में एक तंजीम ने कत्ल व गारत का बाजार गर्म कर रखा था। टारगेट कलंग और बेहद खोरी अपने अरूज पर थे। फिर जगह जगह होने वाली धमाकों ने पूरे शहर के लोगों को हरासा कर रखा था। इन हमलों के बारे में इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पहले से ही बता देती थीं, मगर फिर भी मुजरिम न पकड़े जाते। अलबत्त हमला होने के बाद इंटेलिजेंस वालों को तंजीम की तरफ से एक नई हमले का पैगाम मिल जाता और साथ है पुराने हमले की जिम्मेदारी भी कबूल कर ले जाती तंजीम की जानिब से। ये सारी बयानात एक खफिया वेबसाइट से भेजी जाती थी। कभी कभार कोई वीडियो भी भेजे जाते थे। अलबत्त वो ट्रेस न हो पाते कैप्टन तैमूर से